बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुशरा मस्जिद यूट्यूब चैनल पर अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। आज हम आपके सामने एक कुरानी वाक़या सुनाएंगे। ये वाक़या कुरान पाक की सूरह बुरूज में बयान हुआ और इसे असहाबुल उखदूद का वाक़या कहा जाता है। इस कहानी और इस वाक़े के अंदर जो कुरान पाक में बयान किया गया, उसकी तफसीर महबूब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अहदीस में बयान की। सही मुस्लिम शरीफ में इसकी हदीस का तफसीली वाक़या मौजूद है। वो कुछ यूँ शुरू होता है कि एक नौजवान ऐसा कि जिसकी हिम्मत से उसने अपनी जान तो दे दी, लेकिन जैसे ही वो शहीद हुआ तो उसके बाद उसकी पूरी कौम मुसलमान होगी, जो कि पहले एक जालिम बादशाह के ज़ेर असर थी। वाक़े का आगाज़ यूँ होता है, एक बादशाह मुल्क शाम के ऊपर वो हुकूमत करता था जादू के ज़ोर के ऊपर। एक जादूगर उसका दोस्त था, उसने जादू के ज़ोर के ऊपर तमाम अमायदीन को, तमाम आवाम को अपना मुती और इताअत गुज़ार बना के रखा हुआ था। वक्त गुज़रता गया, जादूगर के मज़े पूरे होते रहे। जादूगर आस्ता आस्ता बूढ़ा होने लगा तो एक दिन परेशानी की हालत में बादशाह के पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, अब शायद मैं कुछ अरसे ज़्यादा मज़ीद ज़िंदा न रह सकूं, लिहाजा अगर हो सके तो आप इस तरह करें कि कोई नौजवान ज़हीन लड़का मेरे पास भेज दें। मैं उसे जादू सिखा दूंगा कि अगर मैं मर भी गया तो जादू के ज़रिए आपकी सल्तनत को ज़वाल नहीं आएगा। काफ़ी तहकीक के बाद एक ज़हीन तरीन लड़के को ढूंढा गया। उस नौजवान को जादूगर के पास रोज़ाना जाने की ड्यूटी लगा दी गई। वो नौजवान रोज़ाना जाता, बादशाह का हुक्म था, वो जाता और जाकर जादूगर के पास जादू सीखता, लेकिन उस नौजवान को मज़ा और लुत्फ़ ना आता। एक दिन उस नौजवान ने देखा कि जब वो रास्ते में जा रहा था, जादूगर के रास्ते में एक राहिब, इबादत गुजार दरवेश, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताज़ा दौर गुज़रा था और उस वक़्त के मुसलमान ज़्यादातर अहले किताब थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले। वो राहिब जो है वो लोगों को एक अल्लाह की वहदहु ला शरीक की दावत दे रहा है। नौजवान उस मजमे में जाके खड़ा हो गया और उसने उस दावत को सुना। उसे राहब की बातें बड़ी अच्छी लगी। अब उस नौजवान ने क्या किया, रोज़ाना उस राहब के पास पहले थोड़ी थोड़ी देर, फिर उसके बाद ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दी। उसे बातें अच्छी लगती, वो उन पर अमल करता, दिल में बड़ा सुकून होता, जबकि जादूगर की शक्ल से भी उसे नफ़रत थी। अब ऐसा हुआ कि एक दिन वो नौजवान इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस जहनी खदशे का शिकार है, तशवीश का शिकार है कि राहिब का मज़हब दुरुस्त है या फिर जादूगर का मज़हब दुरुस्त है। तो आ रहा था तो उसने रास्ते में देखा एक बहुत बड़ा सांप है। उसने रास्ता रोका, बहुत से लोग जो हैं वो रास्ते में खड़े हैं, खौफज़दा हैं। उस नौजवान के जहन में एक तरकीब आई, उसने पत्थर उठाया और ज़ोर से ये कह के मारा, अगर राहिब का दीन सच्चा है तो ये मर जाएगा, और अगर जादूगर का दीन सच्चा है तो ये नहीं मरेगा। बस जैसे ही पत्थर सांप को लगना था, वो सांप जगह पर तड़प कर फड़क कर मर गया। लोगों बड़े हैरान हुए लोग, और लोग बड़े उसके मोतक़िद हो गए, शुक्रिया वगैरह अदा किया और उससे बड़ी मोहब्बत करने लगे। कुछ अरसा गुजरा, इस नौजवान की दुआएं कबूल होने लगी। पूरे शहर में मशहूर हो गया कि ये नौजवान जो है मुस्तजाबुद दावात है, मकबूलुद दुआ, इसकी दुआएं कबूल होती। उन दिनों वज़ीर की आंखों में कुछ ऐसा पड़ा, बादशाह का जो वज़ीर था, कि उसकी आंखों की बीनाई जाती रही, वो अंधा हो गया। बस किसी दरबारी ने उसे कहा, हज़रत मेरे साथ चलें, वो नौजवान लड़का है, बड़ा नेक आदमी है, वो नौजवान बच्चा, वो दुआ करेगा, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। वज़ीर गया, उसने दुआ की, वाकई आंखें ठीक हो गई। जब 2-4 दिन के बाद वज़ीर बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने वज़ीर से पूछा, तुम्हारी आंखें कैसे दुरुस्त हो गई? उसने कहा, बादशाह सलाम है, मेरे रब के हुक्म से ठीक हूँ। कहे, कैसी बातें करो, मेरे अलावा कौन है तुम्हारा रब? मेरे अलावा कौन है जो तुम्हें शिफाएं दे सकता है माज़अल्लाह? या कौन से दीन को अब तुम मानने लग गए हो? तो उस वज़ीर ने सब कुछ बता दिया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने सबसे पहले वज़ीर और दरवेश को पकड़ा, वो जो राहब था, उन्हें उसने सूली चढ़ा दिए, कत्ल करवा दिया। और फिर उसने उस नौजवान को पकड़ा, गिरफ्तार करवा लिया और सिपाहियों को कहा कि ये नौजवान चूँकि मेरे इलाके में, मेरे मुल्क में नया दीन लेके आ रहा है, मेरे दीन के ख़िलाफ़ बात करता है, इसे जाओ और जाकर पहाड़ के ऊपर से गिरा दो, धक्का दे के मर जाएगा, इसकी हड्डियाँ टोटे टोटे हो जाए। नौजवान को लेके सिपाही चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर। वो नौजवान आसमान की तरफ देख के दुआ करता है, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा,
पहाड़ में ज़लज़ला आता है, सारे सिपाही गिरते हैं, वो मर जाते हैं, बच्चा मुस्कुराता हुआ दरबार में, बादशाह के दरबार में आ जाता। बादशाह को और गुस्सा चढ़ता है, वो मजीद सिपाहियों को कहता है इसे किश्ती में बिठाओ, ऐन दरिया के दरमियान में जाके इसे डुबो देना। जब वो किश्ती में लेके आए उसे दरिया के दरमियान पहुंचते तो फिर बच्चा आसमान की तरफ देखकर दुआ करते, या अल्लाह सच्चे रब मुझे बचा लेना इन जालिमों से। बस ऐसा भंवर सा आता है कि जनाब सारे के सारे किश्ती के अंदर जितने सिपाही उस भंवर में मर जाते हैं। बच्चा सही सलामत मुस्कुराता हुआ लड़का दोबारा बादशाह के पास। बादशाह गुस्से में आके कहता तू कैसे मरेगा? कहता मैं तरीका बताता हूँ मैं कैसे मरूंगा, तो मुझे इस तरीके से मारो। कहा कैसे? कहा मैं तरीका बताता हूँ अपने कत्ल का। मुझे खजूर के दरख्त के साथ सूली लटकाओ और पहले टांग दो, फिर उसके बाद तीर अंदाज को बुलाओ जो बेहतरीन तीर अंदाज हो, मेरी कनपटी का मेरे माथे का निशाना लेकर मुझे तीर बरसाए जाए, और उसे कहना जब तीर चलाने वाला तीर चलाने लगे तो कहे बिस्मिल्लाह, मेरे रब का नाम ले, और कहे बिस्मिल्लाह जिसका दीन मानने वाला ये नौजवान है। फिर तुम ये कह के चलाना, देखना मैं मर जाऊंगा। तीर चलाया गया, बच्चे की कनपटी में आके लगा, माथे पे लगा, उसने हाथ रखा यहाँ पर और नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर लगाया, अल्लाह का सच्चा नाम बुलंद किया और बच्चे ने शहादत का जाम पी लिया। इधर इस बच्चे के खून के कतरे गिरे, उधर इतना बड़ा मजमा जो इसकी सूली इसके मरने का तमाशा देखने आया था, सारे के सारे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। पूरी बस्ती एक नौजवान की इस अदा से मुसलमान होगी। अब बादशाह और भड़के ये क्या कर बैठा हूं मैं? तो बादशाह ने कहा सारे सिपाहियों को इन सबको गिरफ्तार करो जो जो उसके रब को मानने वाले। हम इस तरह करेंगे कि हम खंदकें खुदवाएंगे, खंदकें खुदवाएंगी, उनमें आग भड़काएगी और लोगों को पकड़ पकड़ कर डरा डरा कर, पहले डराया जाता छोड़ दो दीन, कहा हम नहीं दीन छोड़ेंगे, सच्चे रब का दीन नहीं छोड़ना, बस उन्हें पकड़ कर आग में जला दिया जाता। कुरान पाक ने कहा कुतिला अस्हाबुल उखदूद, कि अस्हाबुल उखदूद को, खंदका वालों को कत्ल किया गया, पकड़ पकड़ के आग में डाला गया। उन्होंने आग में जाना गवारा कर लिया, लेकिन उन्होंने किसी भी सूरत के अंदर ऐसा है कि सच्चे रब का दीन नहीं छोड़ा। उन्हीं लोगों में एक औरत थी जिसकी गोद में दूध पीता बच्चा था। औरत से जब पूछा गया हाँ दीन छोड़ती है या मरने के लिए तैयार हो जा, तो औरत थोड़ा सा हिचकिचाई, तो वो बच्चा माँ की गोद में बोल उठा, ए अम्मा जान ये आग नहीं, ये नार नहीं, ये नूर है, बिला झिझक इस आग में दाखिल हो जा, इसके उस पार जन्नत है, तुझे ये आग नजर आ रही है। कुरान पाक के इस वाक़े का खुलासा ये है, फिर वो आग भड़की और ऐसा शोला भड़का कि बादशाह भी, अमायदीन सल्तनत भी, वज़ीर भी और उसकी सारी सल्तनत भी आग में झुलस गई। यूँ अल्लाह का एक दुश्मन बर्बाद हुआ और अल्लाह के एक वली जो नौजवान था, नौखेज़ नौजवान था, उसकी शहादत से पूरी बस्ती ने कलमा इस्लाम कबूल फरमाया। अल्लाह की उन पर रहमतें हों और उनके सदक़े अल्लाह मेरे उम्मत के महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत के नौजवानों को भी ऐसा जज्बा दीन, ऐसी दीनी मोहब्बत और अल्लाह ताला चाहते नसीब फरमाए। आमीन।